हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए टेस्ट नंबर 21 लगाते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिछाया बैंकिंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी टिक करना होगा। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना होता है। बी यहाँ पर आपको सही जवाब टिक करना होगा, प्रतिछाया बैंकिंग के लिए। नंबर सेकेंड है, अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं। उसे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उसे फोकस कहते हैं। इसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान में इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं नंबर सी सुचालक की भांति व्यवहार करती है। नंबर 4, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आपको कैल्शियम ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। नंबर बी आपको टिक करना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सुटेबल यहाँ पर जो प्रोनाउन है उसके साथ सेंटेंस को कंप्लीट करें। द ट्रेन केम टू अ हॉल्ट बाय इट सेल्फ, ऑप्शन बी। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीफिक्स। द एम्प्लॉयज आर वर्किंग अंडर प्रेशर, नंबर सी सही जवाब है। वह काफ़ी ध्यानपूर्वक काम कर रहा है। नंबर 8 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, ही इज वर्किंग वेरी कॉटिसली, सही जवाब हो जाएगा। Look the passive form of the sentence given below. Let us help him. Option number C. Let he be helped, सही जवाब है। Fill in the blanks with suitable auxiliary verb. The tidings यहाँ पे होगा आर फॉल्स, ऑप्शन सी राइट आंसर है। टाइडिंग मतलब होता है खबर कहिए, संदेश कहिए, इसको ना प्लूरल माना गया है और इसके साथ आप जानते हो कि आर यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। ए राइट आंसर, जेड एन आपको बताना है। नंबर 12, उप मुख्य संकट निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मंदी से संबंधित है। पित्त के कार्य को पायशीकरण, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। पित्त के कार्य को पायशीकरण कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। बी सही जवाब है। यदि किसी वस्तु की गति का मान t समय में u से शुरू होकर अंत में v में बदल जाता है तो त्वरण क्या होगा। ए राइट आंसर आपको टिक करना होगा त्वरण के लिए। उन्मूलन का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर टिक करना होगा, रोपण। उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ना, इसका उल्टा क्या होगा, रोपण मतलब लगाना। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के किस रचना में प्रसिद्ध थे। इतिहासकार के रूप में, ये सही जवाब है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी की, डी राइट आंसर है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, यह किसकी रचना है। राष्ट्रकवि दिनकर की। कौन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। देखिए, जड़त्व के लिए जड़त्व आघूर्ण, शक्ति के लिए घूर्णन आघूर्ण, संवेग के लिए घूर्णन शक्ति, यहाँ पे संवेग के लिए कोणीय संवेग सही है। जड़त्व के लिए दिया हुआ है बल आघूर्ण, गलत हो जाएगा। जड़त्व के लिए जड़त्व आघूर्ण यहाँ पर होगा सही जवाब। ठीक है, जैसे ए और डी को आप देखिए समझ जाएंगे। डी यहाँ पे गलत है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है कहाँ पर, फोकस पर होता है। ए राइट आंसर है। दाब बराबर क्या होगा,
दाब। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी को टिक करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युतीय क्षेत्र में उत्पन्न यह करता है। ठीक है, 24 ऑप्शन नंबर 24 देख रहे थे ना, यहाँ पे आपको सी टिक करना है। दाब इक्वल टू उत्प्रेक्ष बटे क्षेत्रफल आपका सही जवाब होता है। एक स्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। एक स्थैतिक आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 10 डिग्री से कम हो। एक सरल आवर्त गति करते कण की स्थितिज ऊर्जा, जबकि कण अपने आयाम से आधी दूरी पर है, तो क्या होगा? 1/4, ये आपको बताना होगा सही जवाब, यानी कि E/4 आप कह सकते हो। ए इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कुल ऊर्जा बट को 4 भाग में डिवाइड करना है। नंबर 28 को सॉल्व करिएगा सी, नंबर 29 को सॉल्व करिएगा बी, 30 को सॉल्व करिएगा बी आएगा, 31 को सॉल्व करने पर भी बी, 32 को सॉल्व करेंगे फिर से आंसर बी ही आएगा, 33 को सॉल्व करिएगा ए, 34 का राइट आंसर 203 यानी कि ए, 35 में सी, 36 फिर से सी, 37 में बी, नंबर 38 को देखिए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक का नाम, ऑप्शन नंबर बी रूसो बताइएगा। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ था? निक्सन के समय में हुआ था, बी राइट आंसर है। ठीक है। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन बी, कहाँ पर? ऋग्वेद में। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध साहित्य, ऑप्शन नंबर डी है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? सारनाथ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, बी सही जवाब। सूची को मैच करिए, भक्ति संत और उनका व्यवसाय पूछा है यहाँ पर। देखिए नामदेव जो है ना, इसके लिए दर्जी, कबीर जुलाहा थे, रविदास मोची और जो सेन है ये नाई थे। ये सभी भक्तिकालीन संत रहे थे, ध्यान रखेंगे। और रामानंद के शिष्य के बारे में अगर पूछेगा तो आप कबीरदास नाम जरूर ध्यान रखिएगा। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ए राइट आंसर, द बंगाल गजट, 1780 में प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी कि पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? बी राइट आंसर, राजा राममोहन राय ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? लोकमान्य तिलक को, सी राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? ये ना लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में, सी राइट आंसर है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ए राइट आंसर, क्षोभ मंडल में। निम्न में से कौन स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होता है? तेजरिया होता है, मंदरिया होता है, स्टैग होता है, ब्रोकर नहीं होता है। पाक जलडमू मध निम्न में से किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को, सी राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? काजीरंगा, सी राइट आंसर है। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली का, डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? गॉडविन ऑस्टिन K2 है, 8611 मीटर आपको बताना है इसका ऊंचाई। तांबा अयस्कों के लिए विख्यात खेतरी कहाँ पर है? खेतरी है राजस्थान में। विली विली का अभिप्राय क्या है?
नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा? विली विली के लिए आपको टिक करना है ए। ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है यह। अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए राइट आंसर, भूकंप से। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं किस तरीके का? 3 स्तरीय वाला, त्रिस्तरीय है। विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति 59 का भी 6 महीने तक रह सकता है पद पर। काफ़ी सवाल अब ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, आपने अगर ध्यान दिया हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? चयन करें। कार्यपालिका का उप निरीक्षक पुलिस सही जवाब है। इन सब ऑप्शन में से ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता था पर ध्यान दें, अब नहीं होता है, 2 को किया जाता था। ए राइट आंसर है। भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? वह कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा जगह है? तो वह है हरियाणा और पंजाब, भी राइट आंसर है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना के तहत, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ये ना ए राइट आंसर होगा, छिपी हुई बेरोजगारी होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है? सरकार का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? सी राइट आंसर, जेनेवा में है। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? ग्रामीण शाख संचालन करना होता है। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? 55%, डी राइट आंसर है। धारीदार पेशियां बहुनाभिक होती है। KCl के एक 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? ये राइट आंसर 3.01 × 10⁻23 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम पर आधारित है। निम्न में से किसके कारण वृक्क में पथरी का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ना यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फास्फेट सभी की वजह से होता है। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? यीस्ट में, डी राइट आंसर है। निम्न में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? बी राइट आंसर हो जाएगा, CaOCl2 का। हड़ताल में कौन सा लिंग है? ए स्त्रीलिंग। चीख में कौन सा लिंग है? चीख में भी स्त्रीलिंग बताइएगा, बी राइट आंसर। परिणाम बोधक विशेषण कौन सा है? बहुत सा, ऑप्शन सी। लाभालाभ का विग्रह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लाभ या अलाभ। अरियल टट्टू मुहावरे का अर्थ होता है? अरियल टट्टू का अर्थ होता है अडिग होना, हठी होना। ऑप्शन ए सही जवाब है। यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की चाल बताइए कितना हो तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी। सी राइट आंसर, 1.4 मीटर पर सेकेंड। धातुओं में क्या हुआ? भूपर्पटी में पाई जाती है धातुएं, बताइए T3 में किसका एक चतुष्परमाणु तत्व है? फॉस्फेरस, डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों रूप में कार्य करती है? अग्नाशय ग्रंथि, डी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा रोग और संक्रामक रोग का उदाहरण है? कैंसर, डी राइट आंसर है। न्यूलैंड्स ने बताइए कौन सा नियम दिया था? न्यूलैंड्स के द्वारा क्या दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपको बी, अष्टक नियम, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ज़रूर याद रखें। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सी राइट आंसर है।
बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, अच्छा बिहार नहीं, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? ये कहाँ के थे? पंजाब के थे। कहाँ के थे? पंजाब। सी यहाँ पर आपको टिक करना होगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता? भारत ने। ऑप्शन डी, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? सज्जन सिंह ने। ए राइट आंसर। भारतीय संविधान में बजट को क्या नाम दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। बी राइट आंसर। 22वीं राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता के पदक तालिका में भारत का स्थान बताइए। चौथा रहा। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जा सकता है स्थिर दामों पर। निम्न में से किसे के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2022 का 32वां व्यास सम्मान दिया गया है? डॉक्टर असगर वजाहत को। डी राइट आंसर है। सैनोनिम ऑफ सॉरो इज? ए रिग्रेट आपको सही टिक करना होगा। द एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट इज? एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही abstains from luxurious। सी राइट आंसर है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम। स्टैंड बाय समर्थन, सहायता करना, इसके लिए सपोर्ट सही जवाब होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। सी वर्कड लेट, सो सी फेल्ट टायर्ड। यहाँ पे आपको सी टिक करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। और भी इस तरह का क्लास देखना हो प्लेलिस्ट आकर ज़रूर चेक करिएगा। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट है और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है। जो भी कहिए कि सेट आपके मार्केट में अवेलेबल होगा वह सारा क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट आकर ज़रूर चेक कर लें।